तो आज से हम स्टार्ट करेंगे फिग्मा टूल। सो लेट्स डाइव इनटू द फिग्मा। सबसे पहले फिग्मा फाइल क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप फिग्मा के बारे में नहीं जानते तो आई बटन में आपको फिग्मा इंट्रोडक्शन का लिंक मिल जाएगा। ओके, आफ्टर फाइल क्रिएशन यू कैन सी एट द लेफ्ट टॉप फाइल नेम है। आप यहाँ से अपने फाइल नेम चेंज भी कर सकते हो। तो हम रख लेते हैं क्लास 2 क्योंकि फिग्मा की क्लास 2 है आज। इसके नीचे हमारे पास पेजेस का टैब है और लेयर्स का। एट द राइट साइड यू कैन सी डिज़ाइन एंड नेक्स्ट इज प्रोटोटाइप टैब। डोंट वरी अबाउट दिस, इंशाल्लाह हम आने वाली क्लासेस में कवर करते जाएंगे। अभी हमारे पास कोई भी आर्टबोर्ड नहीं है। आर्टबोर्ड क्रिएशन के लिए एट बॉटम पर देख सकते हैं एक टूल बार है। तो सबसे पहले है हमारे पास मूव टूल, सेकंड है हैंड टूल एंड थर्ड है स्लाइस टूल। और एक और चीज़, फिग्मा ने हर टूल के साथ उसकी शॉर्टकट की दी हुई है विच इज़ वेरी हेल्पफुल एंड टाइम सेविंग। अभी हमारे पास मूव टूल है। आप हैंड टूल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास हैंड आ जाएगा और आप हैंड की हेल्प से फाइल को मूव कर सकते हो। अगेन बैक टू मूव टूल, लेट्स क्रिएट एन आर्टबोर्ड। यही मूव टूल के बराबर में आपको फ्रेम टूल मिल जाएगा। मैंने जैसे ही फ्रेम टूल लिया तो आप राइट साइड पर देख सकते हैं हमारे पास फ्रेम प्रीसेट्स आ गए। यहाँ पर फ़ोन के प्रीसेट्स हैं, टैबलेट के हैं, डेस्कटॉप के हैं और सो ऑन। लेट्स चूज़ फ्रॉम डेस्कटॉप प्रीसेट। डेस्कटॉप में हमारे पास मैकबुक 14, मैकबुक 16 एंड बहुत कुछ है। मैं फ़िलहाल डेस्कटॉप चूज़ कर रही हूँ। सी हमारे पास डेस्कटॉप फ्रेम आ गया। बट अगर आप खुद से फ्रेम क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपल फ्रेम टूल से आप इस तरह फ्रेम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही मैंने फ्रेम ड्रॉ किया है, राइट साइड पर देखें हमारे पास फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ आ गई, पोजीशंस आ गई। यहाँ एक्स एक्सेस है एंड वाई एक्सेस है और नीचे डायमेंशंस हैं, विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है फ्रेम की। इसको आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हो जस्ट लाइक दिस। और यस, जब आप कंट्रोल प्लस माउस व्हील स्क्रॉल डाउन करोगे तो जूम आउट हो जाएगा एंड अगर कंट्रोल प्लस माउस व्हील स्क्रॉल अप करोगे तो जूम इन हो जाएगा। ये डेस्कटॉप फ्रेम एक्स्ट्रा है हमारे पास तो इसको हम डिलीट कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शेप्स टूल की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यूज़ होता है। टूल नंबर 1 है रेक्टेंगल टूल। अगर आप शिफ्ट के साथ ड्रॉ करेंगे तो आपके पास स्क्वायर ड्रॉ होगा। अगर आप विदाउट प्रेस एनी की ड्रॉ करोगे तो ये रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। बट अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो आप शिफ्ट के साथ ड्रॉ करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। एक चीज़ नोट की होगी आपने, जैसे ही मैंने स्क्वायर सेलेक्ट किया है, स्क्वायर के कॉर्नर्स पर वाइट पॉइंट शो हो रहे हैं। मैं जैसे ही इस पर होवर करूँगी तो देखें मूव टूल के साथ आर्क बनी हुई आ रही है। मैं जैसे ही इसको अंदर की तरफ ड्रैग करूँगी तो ये कॉर्नर्स को राउंड कर देगा। मैं बाहर की तरफ लेकर जाऊँगी तो ये अगेन कॉर्नर्स बना दे। यही ऑप्शन देखें राइट साइड पर भी है। आप खुद से वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। एड योर वैल्यू देन प्रेस एंटर। वन मोर थिंग, जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो बाहर एक बॉक्स शो हो रहा है, इसको हम बाउंडिंग बॉक्स कहते हैं। आप इसके कॉर्नर पर जाएंगे तो ऑब्जेक्ट को आप स्केल कर सकते हो। मेक श्योर जब आप स्केल करो तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट के साथ स्केल करो। अगर आप ऑल्ट और शिफ्ट नहीं प्रेस करते तो आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेच हो जाएगा। बट फॉर परफेक्ट स्केलिंग आप शिफ्ट या फिर ऑल्ट और शिफ्ट के साथ स्केल कर सकते हो, यानी ऑल्ट प्लस शिफ्ट। अगर आप ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हो तो आप माउस को कॉर्नर के थोड़ा बाहर लेकर जाओगे तो आप रोटेट कर सकते हो। एंड इफ़ यू प्रेस शिफ्ट एंड रोटेट इट देन इट विल रोटेट एंगल वाइज एंड विदाउट प्रेस एनी की तो ये फ्रीली रोटेट होगा। नाउ सेलेक्ट ऑल दी ऑब्जेक्ट्स एंड स्केल दैम। और अब इनको मैं फ्रेम से बाहर रख रही हूँ। नेक्स्ट टूल है हमारे पास लाइन टूल। लाइन टूल से आप सिंपल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। फॉर परफेक्ट लाइन प्रेस शिफ्ट एंड देन ड्रॉ, तो आपके पास परफेक्ट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अगर आप लाइन का वेट इंक्रीज करना चाहते हो तो यहाँ राइट बॉटम पर आपके पास ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से वेट इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट टूल है हमारे पास एरो टूल। एरो टूल भी लाइन टूल की तरह है। आप शिफ्ट के साथ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जस्ट ये डिफरेंस है इसमें कि इसके एंडिंग पॉइंट पर एरो हेड है और आप इसका भी वेट इंक्रीज कर सकते हो जस्ट लाइक अ लाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट टूल इज एलिप्स टूल। इसको आप सर्कल टूल भी कह सकते हो। एलिप को आप शिफ्ट के साथ ड्रॉ कर सकते हो। इसको जूम करके देखें तो राइट साइड पर यहाँ वाइट पॉइंट है।
ये आर्क पॉइंट है। मैं इस पॉइंट को पकड़कर ऊपर लेकर जाऊंगी तो सर्कल पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। द सेकंड पॉइंट इज स्टार्टिंग पॉइंट, इसको भी आप मूव कर सकते हो। एंड दिस वन इज रेडियस पॉइंट, इसको अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो इसकी विड्थ चेंज हो जाएगी और बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे तो विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद है हमारे पास पॉलीगॉन टूल। मैं जैसे ही इसको ड्रॉ करूँगी, इसको हम जूम करके देख सकते हैं कि हमारे पास टॉप और राइट कॉर्नर पर 2 वाइट पॉइंट्स हैं। जो कॉर्नर वाला वाइट पॉइंट है, इसका नाम है काउंट पॉइंट। यानी अगर हम इस पॉइंट को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो ये इसके कॉर्नर्स को बढ़ा देगा और रेडियस पॉइंट से हम कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। और अगर आप कॉर्नर को कम करना चाहते हैं तो आप काउंट पॉइंट को नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो ये इसके कॉर्नर्स को कम कर देगा। आज का जो लास्ट टूल है वो है स्टार टूल। स्टार ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हैं स्टार के पास 3 पॉइंट्स हैं, एक टॉप पॉइंट, एक कॉर्नर और एक सेंटर पॉइंट। जो टॉप पॉइंट है वो है रेडियस पॉइंट, इससे आप राउंड्स कर सकते हैं कॉर्नर्स को। जो लास्ट है वो काउंट पॉइंट है, इससे आप पॉलीगॉन की तरह स्टार के कॉर्नर्स को भी बढ़ा सकते हैं और कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। ये जो सेंटर पॉइंट है ये है रेशो पॉइंट। को आप बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे तो स्टार का रेशो बढ़ जाएगा एंड अगर आप इसको अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो स्टार का रेशो कम हो जाएगा। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अब लास्ट में हमारे पास इमेज है, ये हम आने वाली क्लासेस में अच्छे से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल